सर सर न्यू ईयर सिक्योरिटी का मेजर्स क्या ले चुका है? न्यू ईयर में गोवा पुलिस जैसे हर साल मजबूत इंतजाम करती है, और इस साल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आईआर बटालियन के 700 लोग ट्रेनिंग करके और 3rd आईआर बटालियन में ज्वाइन किया था, तो हमारे पास फोर्स भी इस बार एक्स्ट्रा है, जिसको नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दोनों जगह तैनात किया गया है। इसके अलावा जो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा पुलिस है, वो उस दिन इवनिंग के टाइम में और लेट नाइट तक बहुत जगहों पे 100 से ज़्यादा जगहों पे नाकेबंदी के थ्रू अपनी प्रेजेंस बढ़ा रखा है। इसके अलावा टूरिस्ट पुलिस और कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस, इसको भी तैनात किया गया है। एंड जो हमारे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लोग हैं, उनको भी नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में कंटिन्यूस पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो हमारा बॉम्ब डिस्पोजल दस्ता होता है वो, और जो हमारा डॉग स्क्वाड है, इन सबको भी हमने नए साल के इसमें तैनात किया है। और ओवरऑल जो विजिबिलिटी है उसको मजबूत किया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम को भी खास तौर पे ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हर इंसिडेंट के ऊपर वो निगाह रखे, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फास्ट हो और पुलिस रिस्पांस काफ़ी तेज़ हो, सो दैट कहीं पे किसी भी टूरिस्ट को, सिटीजन्स को कहीं दिक्कत ना हो। और अभी आपने देखा है गोवा में काफ़ी फुटफॉल है, काफ़ी टूरिस्ट सब जगह, कोस्टल एरिया में भी और पेंजिन में और बाकी जगहों पे जहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ देखे जा रहे हैं, और काफ़ी स्मूथ सब कुछ चल रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर में भी खास तौर पे ध्यान दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस जो हमारा यूनिट है उसको भी एक्स्ट्रा मैन पावर दिया गया है, ताकि जितने भी जंक्शन हैं उसके ऊपर में लोग हों और रेगुलेट करें। दिन के टाइम में भी और लेट नाइट तक भी ट्रैफिक पुलिस का भी प्रेजेंस रहेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि सिटीजन्स और टूरिस्ट्स के सहयोग से सब लोग अच्छे तरीके से और सेफली नए साल को सेलिब्रेट कर पाएंगे। सर नाकाबंदी की वजह से वो पैनिक सिचुएशन नहीं हो जाएगा ना? नहीं, हम अननेसेसरी किसी को भी हासिल करने की उसमें ऐसी मंशा नहीं है, पर पुलिस के प्रेजेंस से कहीं पे भी कोई हुलीगनिज्म है, कोई ऐसा एलिमेंट है, ड्रंक एंड ड्राइविंग है, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।